अभी तक आप लोगों ने टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मेरे 4-5 एपिसोड्स आप देख चुके होंगे टेंस के ऊपर, तो अब हम उस पर एक्सरसाइज करेंगे। और आज मैं टेंस के ऊपर बेस्ड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज हम टेंस के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 10th और 12th के एग्जामिनेशंस में, साथ ही इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें टेंस के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हम इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से इसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। मैं खाली एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हूं, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रत्येक सेंटेंस में 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं जो टेंस के ऊपर बेस्ड है। आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। पहला है राहुल टू स्कूल एवरी डे। पहले आपको समझने का प्रयास करना है कि यह कौन से टेंस में है। तो राहुल डैश टू स्कूल एवरी डे, और रोज वाली बात हो रही है, तो निश्चित रूप से संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो सकता है। तो पहला है गो, राहुल गो टू स्कूल एवरी डे। तो चूंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ये गो तो हो नहीं सकता, चाहे कोई भी टेंस हो, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा गोज, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, यह संभावित है, यह हो सकता है, तो इसको अभी 0 करके रखते हैं, बाद में देखेंगे। थर्ड है विल गोइंग। विल गोइंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश में होता नहीं है। विल बी गोइंग रहता तब एक बार सही हो सकता था, यह भी गलत हो गया। और गॉन, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहीं पर प्रयोग में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो बी ऑप्शन है गोज, यह सही है। राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल रोज स्कूल जाता है। रोज होने वाली जो घटनाएं हैं उनको हम बताते हैं किसके द्वारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा। तो गोज इसका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अमित अ सॉन्ग नाउ। नाउ बोला जा रहा है, आपको हिंट्स को पकड़ना है। टिप्स यहां पर दिया हुआ है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिंट्स, 3 चीजें हैं जो आपको समझना है। अमित अ सॉन्ग नाउ, निश्चित रूप से किसी गाने की बात हो रही है। नाउ मतलब अभी, वर्तमान समय में, तो निश्चित रूप से यह प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। नाउ बोल रहा है तो सैंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग होता है तो पास्ट टेंस हो गया, लेकिन यहां पर नाउ लिखा हुआ है तो यह भी गलत हो गया। हैव बीन सिंगिंग, हैव बीन सिंगिंग के साथ कोई सिंस या फॉर यहां पर नहीं है, कितने समय से गा रहा है यह नहीं बताया गया है, तो यह भी गलत हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ये वाला। इसके बाद इज सिंगिंग, अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, अमित अभी एक गाना गा रहा है, इसका संभावना हो सकता कि यह उत्तर सही हो, लेकिन अभी हम इसको रिजर्व में रखते हैं। लास्ट एक बार और देख लेते हैं, अमित हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। हैड बीन मतलब हैड बीन सिंगिंग, ये किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी गलत है। मतलब हमारा ये सी वाला ऑप्शन है यह सही है। अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, अमित अभी एक गाना गा रहा है, तो ये जो सी ऑप्शन है यह सही हो गया। अगला देखते हैं था, रागनी टू मार्केट यस्टरडे। ये देखिए यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे, यस्टरडे लिखा है मतलब ये भूतकाल की बात है, आपको पता चल गया। रागनी टू मार्केट यस्टरडे। गोइंग है पहला, गोइंग बिना हेल्पिंग वर्ब के गोइंग हो नहीं सकता, वाज गोइंग रहता तो एक बार सही हो सकता था, यह गलत हो गया। गोज, गोज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहां पर यस्टरडे लिखा हुआ है तो यह भी गलत हो गया। हैज बीन गोइंग, क्योंकि यहाँ यस्टरडे है मतलब पास्ट की बात है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यह भी गलत हो गया। फिर वेंट, रागनी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, रागनी कल मार्केट गई थी, तो यह आंसर डी सही हो गया इसमें। अभिजय प्ले क्रिकेट टुमारो,
देखिए अभिजय प्ले क्रिकेट टुमारो। टुमारो ये जो टाइम बताने वाला जो एक्सप्रेशन है टुमारो, यह क्या बता रहा है, भविष्य को बता रहा है। टुमारो मतलब आने वाला कल, तो निश्चित रूप से यह क्या है, फ्यूचर टेंस है, ये हमको पता चल गया। तो शैल, अभिजय के साथ, अभिजय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, शैल नहीं हो सकता क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यह गलत हो गया। विल, यह हो सकता है, इसको अभी रिजर्व में रखते हैं। अभिजय विल प्ले क्रिकेट टुमारो, अभिजय कल क्रिकेट खेलेगा। लेकिन देखते हैं और कोई ऑप्शन है क्या। वाज, वाज तो पास्ट टेंस हो गया, तो यह हो ही नहीं सकता। और इज, खेल रहा है, प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन यहाँ टुमारो वाली बात हो रही है, तो यह भी गलत हो गया। तो यह हमारा बी उत्तर सही है। अभिजय विल प्ले क्रिकेट टुमारो, अभिजय कल क्रिकेट खेलेगा, तो यह बी ऑप्शन सही हो गया। थर्ड, पांचवा क्वेश्चन, द ट्रेन व्हेन आई रीच द स्टेशन। व्हेन आई रीच द स्टेशन, रीच द बता रहा है पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है यहां पर। हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट में ट्रेन जा चुकी है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और यहां पर लेकिन पास्ट टेंस है, तो यह भी गलत हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो यह लगभग सही हो सकता है। और ट्रेन हैव लेफ्ट, ट्रेन, ट्रेन क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो हैव तो यह हो ही नहीं सकता, तो यह गलत हो गया। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच द स्टेशन। आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो घटनाएं एक के बाद एक होती है, तो जो घटना पहले समाप्त होती है उसके साथ लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है वह होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस फार्मूला पर भी यही सही सही बैठ रहा है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो ये ऑप्शन आपका, ये सी आपका सही हो गया। इसको नेक्स्ट, आई आनंद फॉर मेनी ईयर्स। हैज नोन, आई के साथ हैज नोन हो नहीं सकता, आई के साथ हैव लगता, तो ये गलत हो गया। आई हैव नोन, ये हो सकता है, आई हैव नोन आनंद फॉर मेनी ईयर्स, मैं आनंद को कई सालों से जानता हूं। आई हैड बीन नोन, इस टाइप का एक्सप्रेशन इंग्लिश में गलत ही है। आई विल नो आनंद फॉर मेनी ईयर्स, मैं आनंद को बहुत दिनों से जानूंगा, इस टाइप के एक्सप्रेशन भी गलत है। तो आई हैव नोन आनंद फॉर मेनी ईयर्स, मैं आनंद को कई सालों से जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे ही आपको बनाते चले जाना है। आपको देखना है टाइम का एक्सप्रेशन देखना है, हिंट्स को पकड़ने का प्रयास करना है, आपको जो टिप्स उसमें दिए हुए हैं उसको आपको पकड़ने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, एज सुन एज ही कम्स आई टू कॉलेज, ये कंडीशनल क्लास है, कंडीशन बता रहा है, जैसे ही वह आता है गो टू कॉलेज। आई वेंट, इवेंट तो पास्ट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है जो फ्यूचर को रिफर कर रहा है, तो ये गलत हो गया। एज सुन एज ही कम्स आई गो टू कॉलेज, अब ये देखिए ये कंडीशनल क्लास है, यह कंडीशन बता रहा है, एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वह आएगा। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं, ये एक्सप्रेशन सही प्रतीत नहीं हो रहा है। आई शैल गो, यह लगभग सही प्रतीत हो रहा है, एज सुन एज ही कम्स आई शैल गो टू कॉलेज, जैसे ही वह आता है मैं कॉलेज जाऊंगा, जैसे ही वह आएगा मैं कॉलेज जाऊंगा। नेक्स्ट, गॉन, गॉन तो गलत ही है क्योंकि गॉन लगता है हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये गलत है। तो शैल गो, एज सुन एज ही कम्स, भले ही ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर को रिफर करता है, जैसे ही वह आएगा मैं कॉलेज जाऊंगा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है, जैसे ही वह आएगा मैं कॉलेज जाऊंगा, ये कंडीशनल क्लास, ये कंडीशन बता रहा है, एज सुन एज ही कम्स, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हमेशा ध्यान रखिए जब कंडीशनल क्लास वाली बात होती है, तो जब पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा भाग किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग फॉर योर फ्रेंड, ये देखिए हाउ लॉन्ग मतलब समय बता रहा है, कितने समय से, फॉर योर फ्रेंड। आर यू वेटिंग, हाउ लॉन्ग है आर यू वेटिंग, तो ये गलत हो गया, कितने समय से, समय की लंबाई बता रहा है, हाउ लॉन्ग समय की लंबाई, जो कि आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो गलत हो गया। दूसरा, वर यू वेटिंग, प्रतीक्षा, हाउ लॉन्ग फॉर योर फ्रेंड वर यू वेटिंग,
यहां भी समय की लंबाई बताई जा रही है और ये कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर हैव यू बीन वेटिंग, यह बता रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यह सही हो सकता है। हाउ लॉन्ग हैव यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, आखिरी को भी देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर योर फ्रेंड, तुम कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे किए थे, लेकिन यहां पर हाउ लॉन्ग बता रहा है, क्या बता रहा है, समय की लंबाई बता रहा है, जो कि हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है या फिर परफेक्ट टेंस में आता है। तो हमारा यह सी वाला उत्तर सही होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्त की कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नाउ कुणाल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम, ये मैं टेंस का पता नहीं चला, देखते हैं। कुणाल डू नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम, तो कुणाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, डू नॉट तो हो नहीं सकता है, गलत हो गया। कुणाल डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम, उसकी आदत के बारे में बता रहा है, तो यह संभावना है कि यह सही हो सकता है, कुणाल अपना प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं करता है। कुणाल हैज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम, हैज नॉट है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट है, तो यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और हैव नॉट, कुणाल हैव नॉट, कुणाल के साथ हैव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुणाल के साथ हैज हो सकता है, हैव नहीं हो सकता, तो यह भी गलत हो गया। तो डज नॉट सही है। कुणाल डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टाइम, कुणाल अपना प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं करता है, तो हमारा जो बी वाला आंसर है यह हो गया सही। 10वां में मेनी स्टूडेंट्स स्टिल हाउ टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, अब समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो डज नॉट नो, मेनी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, डज नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि डज नॉट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तो ये गलत हो गया। डिड नॉट नो, लेकिन यहाँ पर स्टिल लिखा हुआ है आप भी, और ये पास्ट के बारे में बता रहा है, डिड नॉट नो, तो यह भी गलत हो गया। डू नॉट नो, यह हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। और हैव नॉट नो, हैव नॉट नो तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि हैव नॉट नोन होना चाहिए, हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, तो डू नॉट नो हमारा उत्तर सही है। मेनी स्टूडेंट्स स्टिल डू नॉट नो हाउ टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं जानते कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे भरते हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी। अगला देखते हैं, गुंजन फॉर 2 आवर्स, गुंजन नाम की कोई लड़की है, फॉर 2 आवर्स, एक समय का ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 घंटे। इज सिंगिंग, गुंजन इज सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर फॉर लिखा हुआ, समय ड्यूरेशन दिया है, तो यह गलत हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय की लंबाई नहीं दी जाती। हैज सिंगिंग, हैज सिंगिंग तो ग्रामेटिकली गलत है, हैज बीन सिंगिंग होना चाहिए, तो यह गलत हो गया। हैव बीन सिंगिंग, गुंजन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये हैव है, तो यह भी गलत हो गया। गुंजन हैज बीन सिंगिंग, ये हमारा ऑप्शन सही है। गुंजन हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, गुंजन 2 घंटे से गाना गा रही है, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमारा आंसर डी यहां सही हो गया। नेक्स्ट, अनुराग टू न्यू दिल्ली लास्ट संडे, लास्ट संडे मतलब पिछले संडे, तो पास्ट की बात हो रही है। अनुराग हैज गॉन टू न्यू दिल्ली लास्ट संडे, हैज गॉन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे संडे दिया हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो ये गलत हो गया। हैव गॉन, अनुराग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, हैव गॉन तो हो ही नहीं सकता, यह भी गलत हो गया। अनुराग वेंट टू न्यू दिल्ली लास्ट संडे, अनुराग पिछले संडे दिल्ली गया था, यह हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट, अनुराग हैड गॉन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का भी एक वाक्य आता है, या फिर कोई समय बताने वाला भी कोई फ्रेज आता है, जो कि यहां पर नहीं है, तो हमारा यह ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, अनुराग हैड गॉन, यह हमारा गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। तो फाइनली अनुराग वेंट,
ये जो हमारा ऑप्शन है अनुराग वेंट टू न्यू दिल्ली लास्ट संडे, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अनुराग पिछले संडे को कहां गया था, दिल्ली गया था। नेक्स्ट, नंदिनी हर असाइनमेंट यस्टरडे, यहां पर देखिए यस्टरडे दिया है पास्ट टेंस, रिमोट पास्ट टेंस की बात हो रही है यस्टरडे। इज कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट यस्टरडे, इज कंप्लीटिंग मतलब कंप्लीट कर रही है, तो कल तो कंप्लीट कर रही है नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हैज कंप्लीटेड, आपको यहाँ पर पास्ट टेंस का वो दिया हुआ है टाइम फ्रेज, तो यह भी गलत हो गया कि कल वो अपना असाइनमेंट कर चुकी थी, ऐसा नहीं बोलते हम, कर चुकी है, गलत हो गया। नंदिनी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट यस्टरडे, तो ये कंप्लीटेड हमको लगभग सही लग रहा है, नंदिनी ने कल अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। और डिड कंप्लीटेड, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नंदिनी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट यस्टरडे, नंदिनी ने कल अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। 14, अभिनंदन टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स टुमारो, ये देखिए समय बताने वाला शब्द दिया है, टुमारो मतलब कल। अभिनंदन शैल गो नहीं हो सकता क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगता है, तो ये गलत हो गया। विल गो हो सकता है, इसको स्पेयर में रखते हैं, विल गो, अभिनंदन विल गो टू स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स टुमारो, अभिनंदन अपने दोस्तों के साथ कल स्कूल जाएगा, यह हो सकता है। नेक्स्ट, इज गो, ये तो गलत ही है, टुमारो बोल रहा था, इज गो नहीं हो सकता। हैज गो तो गलत ही है क्योंकि हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमारा ऑप्शन सही है विल गो, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी सही, बी। नेक्स्ट, द ट्रेन व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं या पहुंचूंगा, है ना, प्रेजेंट टेंस में है लेकिन ये फ्यूचर को रिफर कर रहा है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैज बीन अराइव्ड, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है प्रयोग। विल हैव अराइव्ड, आ चुकी होगी, यह उत्तर हो सकता है सही कि जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो ट्रेन आ चुकी होगी, यह सही हो सकता है। हैड अराइव्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हैव अराइव्ड, आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है जब मैं स्टेशन पहुंचता हूं, तो यह भी गलत लग रहा है ग्रामेटिकली, तो विल हैव अराइव्ड हमारा उत्तर सही है। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड व्हेन आई रीच द स्टेशन, भले ही यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन यह फ्यूचर को रिफर कर रहा है, तो जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन आ चुकी होगी, कंडीशनल क्लॉज है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, आई होप आई पेंडिंग वर्क बाय 5 टुडे, आज 5 बजे तक, ये बोल रहा है आज 5 बजे तक मेरा पेंडिंग वर्क विल कंप्लीट, कंप्लीट हो जाएगा, 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये बाई करके जब आता है ना, बाई करके जब कोई टाइम दिया रहता है तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। विल हैव कंप्लीटेड ये सही हो सकता है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। आई होप आई विल हैव कंप्लीटेड पेंडिंग वर्क बाय 5 टुडे, मुझे उम्मीद है कि मैं आज 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका रहूंगा जो पेंडिंग काम है। विल बी कंप्लीट तो ग्रामेटिकली गलत है, विल बी कंप्लीटेड सही होता, तो ये भी गलत हो गया। और विल हैव बीन कंप्लीटेड, ये तो प्रेजेंट है, ये तो पैसिव वॉइस का वाक्य बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो विल हैव कंप्लीटेड, आई होप आई विल हैव कंप्लीटेड माय पेंडिंग वर्क बाय 5 टुडे, तो ये हमारा उत्तर सही होता है। मुझे आशा है कि मैं आज 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका रहूंगा जो पेंडिंग काम है। वेयर इन और अगो, इन और अगो बोल रहा है 1 घंटा पहले। हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से यह गलत हो रहा है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी कोई वाक्य रहता है साथ में, तो ये गलत हो गया, या 2 घटनाएं रहती है साथ में। वेयर यू वेंट ऐसा तो हम कभी बोलते नहीं है, वेयर डिड यू गो बोलते, तो ये भी गलत हो गया। वेयर हैव यू गॉन इन आवर अगो, कहां जा चुके हो, तो ये वेयर हैव यू गॉन, ये इन आवर अगो दिया है मतलब पास्ट टेंस की बात है, तो ये भी गलत हो गया है, तो प्रेजेंट टेंस है। और इसके बाद हम देखते हैं 17 का डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो,
एन आवर अगो, 1 घंटा पहले तुम कहाँ गए थे, तो यह ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिफर कर रहा है। ही हिज होमवर्क येट, येट जो आता है जनरली निगेटिव सेंटेंस में आता है, अभी तक अब नहीं किया गया कोई काम। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, निगेटिव नहीं है तो गलत हो गया। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, यह सही हो सकता है क्योंकि यहां निगेटिव है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, ये तो पॉजिटिव है तो गलत ही हो गया। ही डिड नॉट फिनिश्ड, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो यह भी गलत हो गया। तो ये हो गया हमारा ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है। उसने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। 19 टू यू ऑन फोन लास्ट इवनिंग, देखिए यहां लास्ट इवनिंग बोल रहा, फिर पास्ट की बात हो रही, लास्ट इवनिंग। हैज ही टॉक टू यू ऑन फोन लास्ट इवनिंग, हैज ही टॉक्ड बोल रहा था, गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहां टाइम एक्सप्रेशन पास्ट का है, पास्ट ये बता रहा है पास्ट, पास्ट। हैड ही टॉक्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके ये भी यहां पे नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्पेशल कंडीशंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ प्रयोग में आता है या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम एक्सप्रेशन बिफोर या आफ्टर दिया रहता है। डिड ही टॉक टू यू ऑन फोन लास्ट इवनिंग, ये सही हो सकता है, और ही टॉक टू यू ऑन फोन लास्ट इवनिंग, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, ये तो ऐसे गलत हो गया। तो डिड, ये हमारा उत्तर सही हो रहा है 19। डिड ही टॉक टू यू ऑन फोन लास्ट इवनिंग, क्या उसने कल शाम तुमसे फोन पर बात की, तो ये हमारा आंसर नंबर सी ये सही हो जाता है। When I visited my friend see the floor, ये पास्ट की बात है, जब मैं अपने फ्रेंड के घर गया तो क्या कर रही थी, फ्लोर का। हैड बीन स्वीपिंग, हैड बीन स्वीपिंग आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें फॉर या सीन्स आता है तो ये तो गलत हो गया। स्वीप, स्वीप तो प्रेजेंट टेंस का हो गया, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यह सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। स्वेप्ट, वह झाड़ू कर चुकी थी, ये भी गलत हो गया है ना। सी स्वेप्ट द फ्लोर, वह करती थी, की थी, तो ये वाज स्लीपिंग, वाज स्लीपिंग इसलिए सही है क्योंकि जब दो घटनाएं होती है, जब एक घटना चल रही है और दूसरी घटना हुई साथ में, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सी वाज स्वीपिंग द फ्लोर, वह फ्लोर को साफ कर रही थी तब उसकी फ्रेंड उसके घर पहुंची, तो ये वाज स्वीपिंग यहां पर करेक्ट है क्योंकि एक काम हो रहा था तभी दूसरा काम हुआ। सी वाज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई विजिटेड माय फ्रेंड, जब मैं अपने फ्रेंड के घर गई तो वह क्या कर रही थी, घर को साफ कर रही थी, स्वीपिंग कर रही थी। तो ये हो गया डी, डी ऑप्शन सही हो गया। 21 आई एम पुअर आई नो हाउस टू लिव इन, अब देखिए मैं गरीब हूं, मेरे पास रहने को घर नहीं है, तो यहां क्या हो गया, आई एम हैविंग, हैविंग वगैरह यहां पर नहीं होता है, पोजेशन के अर्थ में हैविंग नहीं आता है, तो ये हो गया गलत हो गया। हैविंग आता है खाना पीना नहाना, ये सब चीज में हैविंग आता है। हैड, आई हैड नो हाउस टू लिव इन, ये प्रेजेंट टेंस और ये पास्ट टेंस है, तो ये भी गलत हो गया। आई एम पुअर एंड आई हैव नो हाउस टू लिव इन, ये सही हो सकता है, और ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ वाज हैविंग है तो होएगा ही नहीं हो सकता। आई एम पुअर एंड आई वाज हैविंग नो हाउस टू लिव इन, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, तो आई एम पुअर आई हैव नो हाउस टू लिव इन, क्योंकि मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पास कोई घर नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है। 22वां, आई कुड नॉट ओपन द लॉक, ये पास्ट टेंस है, कुड नॉट ओपन, आई कुड नॉट ओपन द लॉक बिकॉज आई द की, वो क्यों नहीं खोल सका, क्योंकि आई डोंट हैव, ये डोंट है तो प्रेजेंट टेंस है तो गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, गलत हो गया। आई डिडंट हैड, ये भी गलत हो गया क्योंकि डिडंट के साथ आना चाहिए हैव, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ये भी गलत हो गया। आई डिडंट हैव, ये सही हो सकता है, आई डिडंट हैव द की, इसको स्पेयर में रखते हैं, आखिरी में देखते हैं। आई हैव नॉट द की, ये तो एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली गलत है, तो डिडंट हैव हमारा उत्तर सही है। मैं आई कुड नॉट ओपन द लॉक, मैं लॉक नहीं खोल सका क्योंकि आई डिडंट हैव द की, मेरे पास चाबी नहीं थी, तो ये आपका सी वाला उत्तर सही हो गया। आपको हमेशा टाइम एक्सप्रेशन जो साथ में दिया है उसको ध्यान देना है,
यह समझने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बोल रहा है मतलब फिर पास्ट टेंस है। रागनी बीएड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर हैड क्वालिफाइड, हैड क्वालिफाइड पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर या सिंस नहीं दिया है, ना ही इसके साथ कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ये गलत हो गया। हैज क्वालिफाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैड बीन क्वालिफाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह आता है पैसिव वॉइस में आता है, और ये क्वालिफाइड हमारा उत्तर सही हो जाता है। लास्ट ईयर रागनी क्वालिफाइड बीएड एग्जामिनेशन, रागनी ने लास्ट ईयर बीएड का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, तो हमारा यह उत्तर डी सही है। अब देखिए वेन एवर आई विजिट माई यंगर ब्रदर, वेन एवर आई विजिट बोल रहा है जब कभी मैं अपने भाई के घर जाता हूं, तो एक हैबिट को बता रहा है, एक रूटीन को बता रहा है, कभी जाता हूं तो। आई फ्रूट फॉर हिज चिल्ड्रन, जनरली जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं कि नहीं, भाई बहन के घर या किसी रिश्तेदार के यहाँ, फ्रूट वगैरह कुछ भी, स्वीट्स वगैरह, तो ये फ्रूट लेकर जाता हूं। शैल टेक, लेकर जाऊंगा, ये कोई हैबिट तो ही नहीं बता रहा है, ये तो फ्यूचर को बता रहा है, जब कभी मैं जाऊंगा तो लिए लेकर जाऊंगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि आदत को बता रहा है। टुक, ये भी गलत है क्योंकि ये पास्ट के हैबिट को बता रहा है, पास्ट को बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई एम टेकिंग तो हो ही नहीं सकता कि मैं जब भाई के घर जाता हूं तो वह लेकर जा रहा हूं, फल लेकर जा रहा हूं, रोज तो जाता नहीं है वो, तो ये भी गलत हो गया। अब ये लास्ट वाला हमारा उत्तर सही है। वेन एवर आई विजिट माई यंगर ब्रदर आई टेक फ्रूट फॉर हिज चिल्ड्रन, जब कभी मैं अपने छोटे भाई के घर जाता हूं तो उनके बच्चों के लिए क्या लेकर जाता हूं, फ्रूट लेकर जाता हूं, तो हमारा आंसर डी सही हो गया, ये हमारा आंसर डी सही हो गया। आगे देखते हैं 25, आई 6 लेटर सीन्स मॉर्निंग, ये देखिए सीन्स मॉर्निंग आई, तो ये सीन्स है, ये क्या बता रहा है, या तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या तो ये सॉरी परफेक्ट टेंस होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सीन्स मॉर्निंग बोल रहा है, समय पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आई वॉज राइटिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। आई एम राइटिंग भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। आई हैव रिटन, ये हो सकता है, आई हैव रिटन 6 लेटर सिंस मॉर्निंग, और ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई रोट, ये तो पास्ट टेंस हो गया, तो ऐसे ही गलत हो गया। आई रोट 6 लेटर सिंस मॉर्निंग, तो हमारा ये ऑप्शन सही लग रहा है। आई हैव रिटन 6 लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से लेकर अभी तक मैं 6 लेटर लिख चुका हूं, सुबह से लेकर अभी तक मैं 6 पत्र लिख चुका हूं, तो हमारा आंसर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट 26, ही बिफोर द गॉड व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल, ये देखिए दो घटनाएं हो रही है, एक घटना पहले हुई और दूसरा बिफोर द गॉड व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल। आपको पहले बता चुका हूं कि जब दो घटनाएं के बाद एक होती है, एक प्रेजेंट एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, कोई काम चल रहा था उसी समय दूसरा काम होता है, तो जो काम चल रहा था वह होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो दूसरा काम उसी समय हुआ वह होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये वाला हिस्सा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये वाला है पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इधर वाला हिस्सा। तो ही नेल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इधर वाला हिस्सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज नेल्ड, ये भी गलत हो गया। नील्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया। ही वाज नीलिंग, ये हमारा उत्तर सही हो गया। ही वाज नीलिंग बिफोर द गॉड व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल, मतलब जब मैं मंदिर पहुंचा था वह भगवान के सामने नतमस्तक था, झुका हुआ था, तो हमारा वाज नीलिंग ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है यह सही हो गया। नेक्स्ट, आई इन न्यू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, देखिए टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स। आई एम लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जाता इतना, तो गलत हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज लिविंग, यह भी गलत हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता। हैव बीन लिविंग, ये सही हो सकता है क्योंकि समय दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। आई हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, मैं नई दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं।
नेक्स्ट हैड लिविंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाता है। आई हैव बीन लिविंग इन न्यू दिल्ली फॉर 5 years, मैं नई दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, हर हस्बैंड हैड टू गिव अप मॉडलिंग आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद कोई मॉडलिंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो देखते हैं। हैड बीन कंपेल्ड हर, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, यहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हैज बीन कंपेल्ड, हर हस्बैंड हैज बीन कंपेल्ड, तो ये तो ग्रामेटिकली गलत है, हस्बैंड थोड़ी कंपेल हो रहा है, पत्नी कंपेल हो रही है, तो ये हो गया। हर हस्बैंड हैज कंपेल हर, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, हैज कंपेल्ड होना चाहिए, तो जो 28 का उत्तर डी हमको सही लग रहा है, डी। हर हस्बैंड कंपेल्ड हर टू गिव अप मॉडलिंग आफ्टर हर मैरिज, मतलब शादी के बाद उसके पति ने क्या कहा कि तुम मॉडलिंग मत करो, उसका विवश कर दिया, तुम मॉडलिंग छोड़ दो, तो कंपेल्ड क्या हो गया, शादी के बाद ये घटना हुई थी, तो ये हो गया पास्ट टेंस 28, है ना, 28 कंपेल्ड। इसके बाद 29, अजय saw those 2 persons by the fire, ये सा पास्ट टेंस है, अजय saw those 2 persons saw by the, ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो निश्चित रूप से बाद में जो सेंटेंस आएगा वो किस में होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो ये सेट, ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गलत हो गया। 2 persons were sitting, ये सही हो सकता है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 persons were sitting, तो ये सही हो सकता है। had sat by the fire, had sat तो हो ही नहीं सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर या आफ्टर कुछ आया नहीं है यहाँ पर, भले ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन बिफोर और आफ्टर कुछ यहाँ पर नहीं आया, तो ये गलत हो गया। और आर सिटिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अजय ने देखा, those 2 persons were sitting by the fire, अजय ने देखा कि 2 व्यक्ति क्या किए थे, किसके पास बैठे हुए थे, आग के पास बैठे हुए थे, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट, when I met her last year, past tense, when I met her last year she married for 3 years, ये देखिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे रहा है for 3 years, अब पास्ट की बात है तो या तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए देखते हैं कोई एक्सप्रेशन मैच करता है। ही वाज मैरिड, ना तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये गलत हो गया। ये हो सकता है हैड मैरिड क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद मैरिड, खाली मैरिड हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ना तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और हैड बीन मैरिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यह होता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं, टेंस में यहाँ पर नहीं आते हैं, तो यह गलत हो गया। तो ये हैड मैरिड। वेयर आई मेट हर लास्ट ईयर, जब मैं उससे पिछले बार मिला, शी हैड मैरिड फॉर 3 years, वह 3 साल से शादीशुदा थी। शी हैड मैरिड, सॉरी ये गलत हो गया यहां पर, ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है, सी हैड बीन मैरिड, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, सी हैड बीन मैरिड, वह 3 साल से शादीशुदा थी। जैसे आई हैव नोन हर फॉर 5 years, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस आते हैं, तो ये 30 का क्या हो गया, डी सही है, शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 years। हैड मैरिड में तो कर चुकी थी, 3 साल से शादी कर चुकी थी, नहीं 3 साल से शादीशुदा थी। शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 years, तो हमारा यह डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 31, एट प्रेजेंट मेनी इंप्रूवमेंट इन द सिटी, एट प्रेजेंट बोल रहे मतलब क्या है, वर्तमान की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। मेनी इंप्रूवमेंट गो इन द सिटी, इंप्रूवमेंट्स एक्चुअल में ये इंप्रूवमेंट्स, गो इन द सिटी ये तो गलत हो गया क्योंकि वर्तमान में कोई काम चल रहा है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, आर गोइंग सही हो सकता है, प्रेजेंट टेंस की बात है, कोई काम चल रहा है। वर गोइंग नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट टेंस है। हैव बीन गोइंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कोई सीन या फॉर नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया गया है, तो क्या हो गया, आर गोइंग। 31, आर गोइंग, एट प्रेजेंट मेनी इंप्रूवमेंट्स आर गोइंग ऑन इन द सिटी। नेक्स्ट, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। 32, ही इज रीडिंग अ नॉवेल विच इज
द थर्ड ही दिस ईयर, मतलब वह नावल पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रीड तो होगा नहीं, ही रीड दिस ईयर, ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन होता नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो गलत हो गया ये। विल रीड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर को बता रहा है। ही इज रीडिंग हो सकता है ना, तो इसको रख लेते हैं ही इज रीडिंग को इस पेयर में। ही इज रीडिंग अ नॉवेल विच इज द थर्ड, ही इज रीडिंग दिस ईयर, है ना। और ये लास्ट हैज रेड तो हो ही नहीं सकता, वह पढ़ चुका है। ही इज रीडिंग अ नॉवेल विच इज द थर्ड, ही हैज रेड दिस ईयर, क्योंकि अभी कंटिन्यू काम चल ही रहा है ना, तो हैज रेड नहीं हो सकता, तो यह भी गलत हो गया। अब ये देखिए इज रीडिंग, जब वर्तमान समय में कोई काम चल रहा है, मतलब बात करते समय काम चल रहा है नहीं, आजकल कोई काम चल रहा है, आजकल अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल मैं यह किताब पढ़ रहा हूं, मतलब जब भी समय मिलता है मैं पढ़ता हूं, तो ये इज रीडिंग हमारा करेक्ट हो गया। ही इज रीडिंग अ नॉवेल विच इज द थर्ड, ही इज रीडिंग दिस ईयर, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिवाली, देखिए फ्यूचर को बता रहा है, नेक्स्ट दिवाली, कमिंग दिवाली, नेक्स्ट दिवाली दे टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, तो या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर को बता रहा है और फॉर 10 ईयर्स। विल लीव, विल तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, गलत हो गया। हैव बीन, दे हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये भी गलत हो गया। दे विल बी लिविंग, रहते रहेंगे, लेकिन यहां पर विल भी है ना प्रेजेंट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और ये क्या बता रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तब ये सही होगा, लेकिन ये क्या बता रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा, तो ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट 33D, विल हैव बीन लिविंग, मतलब अगले दिवाली को वे विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 10 ईयर्स, मतलब जब अगली दिवाली आएगी ना तब उनको साथ रहते रहते कितने साल हो चुके रहेंगे, 10 साल हो चुके रहेंगे। नेक्स्ट, आवर प्रिंसिपल द रिजल्ट टुमारो, ये देखिए टुमारो बता रहा है मतलब फ्यूचर को बता रहा है, और रिजल्ट प्रिंसिपल रिजल्ट टुमारो मतलब क्लियर है, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। हैज डिक्लेयर्ड, हैज डिक्लेयर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये गलत हो गया। हैड डिक्लेयर्ड, ये भी गलत हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस है। विल डिक्लेयर, ये सही हो सकता है, तो इसको हम स्पेयर में रखते हैं। और डिक्लेयर्ड तो पास्ट टेंस है, लेकिन ये बता रहा है फ्यूचर को, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो कुल मिला के हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है सही है, यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन सही था, और यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। 34 का ऑप्शन सी, विल डिक्लेयर, आर प्रिंसिपल विल डिक्लेयर द रिजल्ट टुमारो, ये सही है। 35, द रेफ्रिजरेटर इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट प्रेजेंट टेंस हो गया। वोल्टेज डाउन, प्रेजेंट टेंस का वाक्य होना चाहिए। वेंट गलत हो गया। डिड गो, ये भी पास्ट टेंस, वेंट भी पास्ट टेंस है, डिड गो भी पास्ट टेंस है, ये भी गलत हो गया। इज गोइंग, वोल्टेज इज गोइंग डाउन, है ना, गोइंग डाउन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है कि वोल्टेज नीचे जा रहा है, तो मशीन बंद हो गई। तो यहां पर जो हमारा जो एक्सप्रेशन है हैज गॉन, द रेफ्रिजरेटर इज डिफेक्टिव, रेफ्रिजरेटर डिफेक्टिव नहीं है, वोल्टेज हैज गॉन डाउन, वोल्टेज नीचे चला गया है, इसलिए हमारी मशीन क्या हो गई है, बंद हो गई है। 36, आई सी दैट यू अ न्यू शर्ट, मैं देख पा रहा हूं कि तुमने क्या पहना हुआ है, एक नई शर्ट पहना। आई सी बोला तो प्रेजेंट टेंस हो गया। यू वेयर अ न्यू शर्ट, जनरली हम जो पहनने और इसके लिए बोलते हैं तो इज वेयरिंग, आर वेयरिंग ऐसे प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। वेयर आई सी है और यहां पर ये फ्यूचर टेंस है, ये भी गलत हो गया। विल वेयर, यू आर वेयरिंग, ये सही हो सकता है। और वो तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की तो बात नहीं हो रही, ये भी गलत हो गया। तो ये जो सी ऑप्शन सही है, आई सी दैट यू आर वेयरिंग अ न्यू शर्ट, मैं देख रहा हूं कि तुमने नई शर्ट पहनी हुई है, पहन रहा है नहीं बोलते, पहनी हुई है ना, यू आर वेयरिंग अ न्यू शर्ट, ये भी सही हो गया। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो गया था, और यहां पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। आपको मुख्य रूप से देखना है कि वो जो सेंटेंस है उसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या, या फिर आपको समझने का प्रयास करना है कि यह किस टेंस को रिफर कर रहा है। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और यदि कहीं पर कोई एरर है तो उसका पता लगा सकते हैं। और अगर आप अभी तक आप देखते देखते यहां तक आ चुके हैं तो मेरी पूरा गुजारिश है कि आप
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली नए एपिसोड चलाते रहूंगा और सारे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा अभी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो कंटिन्यू आप देखते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं इंग्लिश में आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। 37 मिस्टर शर्मा इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स टाइम को बता रहा है। बिफोर ही लेफ्ट द जॉब, ये पास्ट टेंस की बात है, लेफ्ट द जॉब बोल रहा है मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। मिस्टर शर्मा वाज टीचिंग, और यहाँ वाज टीचिंग मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर दिया हुआ है, और फॉर किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये हैज बीन टीचिंग, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी गलत हो गया। विल हैव बीन टीचिंग, ये तो फ्यूचर की बात बता रहा है और हमारा सेंटेंस जो है पास्ट की बात बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी डी, हैड बीन टीचिंग, मिस्टर शर्मा हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। मिस्टर शर्मा ने जब ये जॉब छोड़ा तब वो उस स्कूल में 5 साल से काम कर रहे थे। मिस्टर शर्मा ने जब जॉब छोड़ा तब इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहे थे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, हैड बीन टीचिंग। नेक्स्ट, और डेड बॉडी बाय द रोड साइड नियर हिज हाउस लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग बता रहा है पास्ट टेंस को, पिछली शाम को कोई डेड बॉडी कहीं पे दिखी थी। ले नहीं हो सकता क्योंकि तो प्रेजेंट टेंस है। वाज लाइंग हो सकता है क्योंकि कोई चीज कहीं पर पड़ी होती है तो हम बोलते हैं इज लाइंग, वाज लाइंग, लाइक दैट। हैड लेन भी नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस तो है नहीं वहां पर, यहाँ पर कुछ बिफोर, आफ्टर या फिर टाइम एक्सप्रेशन उस टाइप का दिया नहीं है जो पास्ट परफेक्ट टेंस को रिफर करता है। हैड बीन लाइंग, हैड बीन लाइंग मतलब ये तो फिर ड्यूरेशन यहाँ कुछ दिया नहीं है इस टाइप का, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो वाज लाइंग, a dead body was lying by the roadside near his house last evening, पिछले शाम उसके घर के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। नेक्स्ट, द न्यूज दैट राहुल एंड रंजीता आर इंगेज, आर इंगेज बोल रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, दो इंगेज कर चुके हैं दो लोग। डिड यू हियर, डी ये तो पास्ट बता रहा है लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की बात है, रिसेंट अभी अभी जो हुआ है, तो ये गलत हो गया। डिड यू हर्ड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, तो ये भी गलत हो गया। डू यू हर्ड, ये तो गलत ही है ग्रामेटिकली, डू यू हियर होता है, डू यू हर्ड तो होता नहीं है। डू और डीड और डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो 39 है, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना। हैव यू हर्ड द न्यूज दैट राहुल एंड रंजीता आर एंगेज्ड, क्या तुमने यह समाचार सुना कि राहुल और रंजीता ने सगाई कर ली है, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, हैव यू हर्ड। तो ये डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। इस बाद अजय ऑब्जर्व्ड, ये देखिए पास्ट टेंस ऑब्जर्व्ड दैट द पुलिसमैन अ थीफ, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो निश्चित रूप से इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जनरली इस टाइप के एक्सप्रेशंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो चेंज्ड है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये गलत हो गया। एक घटना हो रही थी तब दूसरी घटना हुआ, मतलब वाज चेजिंग ये हो सकता है, द पुलिसमैन वाज चेजिंग मतलब जब पुलिस चोर का पीछा कर रही थी तब अजय ने उसे देखा, ये हो सकता है। इज चेज नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और वाज चेज्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसिव वॉइस में प्रयोग में लाया जाता है ना। जैसे द थीफ वाज चेज्ड बाय द पुलिस, द थीफ वाज चेज्ड बाय द पुलिस, तो ये भी गलत हो गया। तो वाज चेजिंग, अजय ऑब्जर्व्ड दैट द पुलिसमैन वाज चेजिंग अ थीफ, अजय ने देखा कि एक पुलिस वाला आदमी चोर का पीछा कर रहा था, तो वाज चेजिंग हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, विमेन जनरली टू टेल देयर एज, ये आप सब जानते हैं कोई महिला अपना एज बताना पसंद नहीं करती है ना, जनरली नहीं बोलते। डिड नॉट लाइक नहीं हो सकता क्योंकि जनरली बोल रहा है सामान्य तौर पर, तो यह हमारा गलत हो गया। विल नॉट लाइक, ये फ्यूचर को बता रहा है लेकिन ये जनरल है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हैज नॉट हो ही नहीं सकता क्योंकि हैज नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा डू नॉट से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। मतलब विमेन जनरली डू नॉट लाइक, डू नॉट
लाइक है ना, डू नॉट लाइक, लाइक छूट गया यहाँ पर, डू नॉट लाइक होना चाहिए, डू नॉट लाइक। तो ये लाइक आप जोड़ लीजिएगा, है ना। डू नॉट लाइक, वी मीन जनरली डू नॉट लाइक टू टेल देयर एज। इसके बाद ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। द कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर वर्किंग खाली दिया हुआ है। जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग, जस्ट स्टॉप्ड तो होता नहीं है, जस्ट होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। अभी अभी रिसेंटली कुछ काम हुआ है, तुरंत हुआ है अभी, तो जस्ट स्टॉप तो पास्ट टेंस को बता रहा, गलत हो गया। जस्ट स्टॉप वर्किंग, जस्ट स्टॉप वर्किंग तो होता नहीं है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वाज जस्ट स्टॉपिंग, ये भी गलत है। और ये हमारा लास्ट सही है, हैज जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब हमारे कंप्यूटर ने अभी अभी, इस कंप्यूटर ने अभी अभी काम करना बंद किया है। हैज जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं जस्ट वाले, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो यहां पर हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। मनीष वॉज नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर व्हाट, ये देखिए पास्ट टेंस की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है। फॉर व्हाट अजय फॉर हिम, तो इज डूइंग नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर पास्ट टेंस में है पहला भाग। हैज डन भी नहीं हो सकता क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विल डू फ्यूचर को रिफर कर रहा है। फॉर हैड डन ये हो सकता है, ये अभी गड़बड़ हो गया दूसरा वाला, ये हो सकता है क्योंकि पास्ट को रिफर कर रहा है, ये हो सकता है हमारा उत्तर। विल डू फ्यूचर को रिफर कर रहा है, शैल डू भी फ्यूचर को रिफर कर रहा है, तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन है जो पास्ट को रिफर कर रहा है। मनीष वॉज नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर व्हाट अजय हैड डन फॉर हिम, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 44 गो टू जंगल सफारी रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, जंगल सफारी। निश्चित रूप से यह पूछा जा रहा है कि हाल ही में कभी जंगल सफारी गए थे क्या हाल में, तो डू यू एवर तो होगा नहीं, रिसेंटली बोल रहा है मतलब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। डिड यू एवर गो टू जंगल सफारी रिसेंटली, डिड रिफर कर रहा है पास्ट टेंस को, लेकिन रिसेंटली रिफर कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, हाल ही में, प्रेजेंट परफेक्ट को, ये भी गलत हो गया। हैड यू एवर गॉन टू जंगल सफारी रिसेंटली, अब देखिए हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस को रिफर कर रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ्रेज है, समय बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा डी, हैव यू एवर गॉन टू जंगल सफारी रिसेंटली, यह हमारा उत्तर सही है, तो डी वाला हमारा आंसर सही हो जाता है। 45 क्रिस फॉर मुंबई लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड देखिए पिछले वीकेंड को, पास्ट की बात हो रही है। हैज बीन लेफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और ये भी पैसिव वॉइस का है। विल हैव लेफ्ट जा चुका रहेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये बता रहा है पास्ट टेंस को। लेफ्ट, लेफ्ट फॉर मुंबई ये हो सकता है, और हैड लेफ्ट इसलिए नहीं हो सकता है, जा चुका था, पिछली मुंबई जा चुका था, इसके बाद कोई टाइम बताने वाला एक्सप्रेशन नहीं है, बिफोर या आफ्टर या इस टाइप का, तो हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस भी गलत है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। क्रिस लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट वीकेंड, है ना, लास्ट वीकेंड को क्रिस कहा गया था, मुंबई गया था, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, वी ऑलवेज डिनर एट 8 PM, देखिए एक हैबिट को बता रहा है, रोज रात को 8 बजे डिनर कर लेते हैं, इस टाइप का पता चल रहा है। तो देखिए आर हैव तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वी हैव हो सकता है डिनर मतलब करना, हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव हैड, वी हैव हैड डिनर एट 8 PM, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये गलत हो गया क्योंकि हैबिट नहीं है, काम का पूरा होना पता चल रहा है इससे। वी ही हैड, वी के साथ तो हैज लगेगा ही नहीं, हैज हैड तो ऐसे ही गलत हो गया। तो वी हैव डिनर एट 8 PM, मतलब एक हैबिट को बता रहे हैं कि रोज रात को 8 बजे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। तो हैव डिनर पता है आपको, हैव डिनर, हैव लंच, हैव मतलब खाना, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 47 एट प्रेजेंट देखिए, एट प्रेजेंट ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान काल को बता रहा है अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। एट प्रेजेंट ही इज नॉट वर्किंग बिकॉज ही, अभी वह कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि ही स्विम्स, क्योंकि वह तैरता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, गलत हो गया। इज स्विमिंग ये हो सकता है क्योंकि वह अभी तैर रहा है। हैज स्वम,
क्योंकि वह तैर चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये गलत हो गया। अब वाज स्विमिंग, ये तो पास्ट टेंस हो गया, या तो पूरा ही गलत हो गया। एट प्रेजेंट ही इज नॉट वर्किंग, अभी वह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ही इज स्विमिंग, क्योंकि वह अभी तैर रहा है। दो काम एक साथ चल रहे हैं, मतलब वह अभी काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह अभी तैर रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, इट इज ए ब्यूटीफुल नाइट, बहुत ही सुंदर रात है। द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे दिखाई दे रहे। तो ट्विंकल द स्टार ट्विंकल इन द स्काई, तारे चमकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत हो गया ये, क्योंकि चमक रहे हैं। ट्विंकल्ड हो गया पास्ट टेंस। द स्टार्स ट्विंकलिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये भी गलत हो गया। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, मतलब किसी घटना को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल नाइट, बहुत ही सुंदर रात है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। कुछ चीजों को आपको पढ़ के अंदाजा लगाना है कि क्या हो सकता है ना। तो आर ट्विंकलिंग, इट इज ए ब्यूटीफुल नाइट, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता है। इसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बोल रहे हैं ना, अभी वो साल जो चल रहा है। ही द होल मनी ही हैज, उसके बाद जितना भी पूरा पैसा है, तो क्या है, विल स्पेंड, वह खर्च करेगा, है ना। द होल मनी ही हैज, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली गलत होते हैं। विल स्पेंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैज स्पेंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमको फ्यूचर के बारे में बात करनी है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फ्यूचर को बता रहा है। विल हैव स्पेंड, कर चुका रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस आते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यह जनरली आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं। तो देखिए, विल हैव स्पेंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव स्पेंड द होल मनी ही हैज, मतलब उसके पास जितना भी पैसा आज है वह साल के अंत तक खर्च कर चुका रहेगा, चुकी रहेगी। तो ये हो गया डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। और लास्ट, आई फॉर माई लास्ट पर्स बट हैव नॉट फाउंड इट सो फार, मतलब वो आदमी लंबे समय से कुछ प्रयास कर रहा है अपने पर्स को ढूंढने का, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाया, अभी तक ढूंढ नहीं पाया। तो आई एम लुकिंग फॉर माई लास्ट पर्स, लेकिन यहां पर समय दिया हुआ है, आई हैव नॉट फाउंड इट सो फार बोल रहा है, सो फार, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है। लुक, आई लुक फॉर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन लुकिंग, ये सही हो सकता है, क्योंकि यहां पर सो फार दिया हुआ है, और आई वॉज लुकिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये जो सेंटेंस है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई लास्ट पर्स, मतलब मेरा पर्स जो खो गया है उसे मैं ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे वह अभी तक नहीं मिला है। तो हमारा यह ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो इस एपिसोड के बारे में आपका कोई सुझाव है, कोई टिप्पणी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने कमेंट जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा और आगे आप किस टाइप का एपिसोड मुझसे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।